शर्मा परिवार का बड़ा सा आंगन, 2 मंजिला मकान और उसमें रहने वाली 3 बहुएं, रीना, सीमा और पूजा, हर रोज एक ही बात से परेशान रहती थी। आज खाना कौन बनाएगा? सुबह की चाय तक तो सब हंसी मजाक से निपट जाता था, लेकिन जैसे ही दोपहर का समय आता और सासू माँ की आवाज़ गूंजती, बहुओं आज साग और रोटी बनेगी, चेहरे सफ़ेद पड़ जाते। तीनों के चेहरे सफ़ेद पड़ जाते, क्योंकि साग साफ करना, काटना, उबालना, मसाले मिलाना, फिर रोटियां बेलना, घर में किसी को एक पूरी प्रक्रिया अकेले करना बिल्कुल पसंद नहीं था। रीना रोटियां बनाने से डरती थी, क्योंकि उसकी रोटियां देश का नक्शा बन जाती थी। सीमा साग काटते काटते टीवी देखती रहती। पूजा धीमी गैस पर खाना पकाती, जिससे खाना बहुत देर बाद तैयार होता। एक दिन तीनों बहुएं छत पर बैठकर शिकायत कर रही थी। तभी नीचे से सासू माँ ने आवाज़ दी, आज पिंड वाली बुआ जी आ रही हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना। यह सुनते ही तीनों के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि बुआ जी ने खाने की बहुत तारीफ करती थी, लेकिन अगर बुरा खाना बने तो पूरे गांव में बता देती थी। तीनों नीचे आई और चुपचाप किचन में खड़ी हो गई, जैसे 3 अपराधी जज के सामने खड़े हों। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम तीनों मिलकर साग और रोटी बनाओगी। यह घर टीम वर्क से चलता है। बहुएं एक दूसरे को देखने लगी, तो मना भी नहीं कर सकती थी। रीना ने हिम्मत की और बोली, ठीक है, काम बांट लेते हैं। सीमा बोली, मैं साग साफ करूंगी। पूजा ने कहा, मैं सूखे मसाले और तड़का दे दूंगी। रीना ने मजबूरी में कहा, मैं रोटी बना दूंगी, पर कोई हंसेगा नहीं। योजना बनी और सब काम पर लग गई। सीमा ने साग तो साफ कर दिया, लेकिन उसकी एक आदत थी यूट्यूब शॉर्ट्स देखने की, इसलिए बहुत देर बाद साग साफ हुआ। उधर पूजा साग पकाने में लगी, पर उसने गैस इतनी धीमी रखी कि आधे घंटे बाद भी साग बस हल्का सा ही गर्म हुआ था। रीना ने बीच में जाकर गैस तेज की, पर जब तक कढ़ाई में इतनी भाप भर गई कि ढक्कन उठाते ही उसके चश्मे धुंधले हो गए। फिर उसने कहा, मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, वरना शाम तक बुआ जी ही चली जाएगी, कहकर रीना तवा गर्म करने लगी। जैसे ही उसने पहली रोटी डाली, तवा इतना गर्म था कि रोटी एक तरफ से बर्तन धोने वाले से स्क्रबर की तरह कड़ी और दूसरी तरफ कच्ची ही रह गई। सीमा ने देखा और वह हंस पड़ी और कहने लगी, अगर बुआ जी ये रोटी खाएंगी तो उनके दांत निकल जाएंगे। रीना गुस्सा हुई, तुम दोनों बस मेरा मजाक उड़ाओ, खाना कोई और ही बना दे। तभी पूजा बोली, रुको, एक काम करते हैं, साग मैं परफेक्ट बना दूंगी, तुम रोटी बेल दो और सीमा उसे सेक देगी। तीनों फिर से शुरू हो गई। एक बार पूजा ने साग में घी, लहसुन और हरी मिर्च का तड़का ऐसा डाला कि खुशबू पूरे घर में फैल गई। रीना ने सावधानियां से रोटी बेली, थोड़ी टेढ़ी थी लेकिन पहले से बेहतर। सीमा ने उन्हें ध्यान से तवे पर सेका और फुलाने की कोशिश की, कुछ फूली कुछ नहीं, पर दिखने में सब ठीक लग रहा था। इतने में बुआ जी आ पहुंची। सासू माँ ने साग और रोटी परोसी। बुआ जी ने पहला निवाला दिया। तीनों बहुएं जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट सुनने वाली 3 स्टूडेंट की तरह गौर से उनका चेहरा देख रही थी। बुआ जी ने आंखें बंद करी, फिर बोली, वाह, इस साग में तो घर की महक है, किसने बनाया? तीनों बहुएं डरते डरते बोली, हम तीनों ने मिलकर। बुआ जी मुस्कुराई, इसी को कहते हैं घर का असली स्वाद, जब हाथ अलग अलग हों पर दिल एक। सासू माँ गर्व से चमक उठी। उस दिन तीनों बहुएं समझ गईं कि साग और रोटी का असली जुगाड़ गैस, तवा और मसाले में नहीं, टीम वर्क में छुपा है। अगले दिन से किचन में न कोई लड़ाई न बहस, बस तीनों बहुएं अपने अपने काम में लगी रहती थी और घर में हमेशा खुशबू रहती थी, सिर्फ खाने की नहीं, मिलजुल कर रहने की भी।